हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डोमिनेंस रिलेशंस। इसके अंदर हम कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं कि डोमिनेंस रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊं कि आपने कुछ जो हैं कॉन्सेप्ट्स पहले पढ़े हैं, जैसा कि दो टर्म्स आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। एक को बोलते हैं हम डोमिनेंट और दूसरे को हम बोलते थे रिसेसिव। डोमिनेंट एंड रिसेसिव। आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर किसी भी ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए दो अलील मौजूद होती हैं। एक अपने आप को एक्सप्रेस कर देती है और दूसरी जो है वो अपने आप को हिडन कर देती है। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी कितनी एक्सप्रेस हुई, कौन सी नहीं हुई, दोनों कब हुई, दोनों कब नहीं हुई। इन तमाम चीज़ों के बारे में जो है आज हम स्टूडेंट देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको डोमिनेंस रिलेशन का बता दूं कि ये एक फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है। ठीक है जी, जैसा कि मेरे पास अगर दो क्रोमोसोम हैं, ये है क्रोमोसोम नंबर 1 और इसके साथ ये है क्रोमोसोम नंबर 2। अब ये जो दो क्रोमोसोम हैं ये दोनों ही क्रोमोसोम होमोलोगस हैं। तो बहुत से बच्चों को अगर होमोलोगस का नहीं पता तो वो हमारे प्रीवियस लेक्चर जो हैं उनको सुन लें, आपको होमोलोगस का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये दो होमोलोगस हैं। यहाँ पे अगर स्किन कलर, फॉर एग्जांपल स्किन कलर वाली अलील है ना, तो इसके जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वहाँ पे भी स्किन कलर वाली अलील होगी। ठीक है जी, तो ये आपको पता है कि कोई भी जीन जिस जगह पे पाया जाता है उसको हम बोलते हैं जीन लोकस। और इस तरह ये दोनों ही एक दूसरे की पार्टनर अलील हैं। आपको मैंने पढ़ाया था अल्टरनेटिव ऑफ जीन कॉल्ड एलील। एक मेरा प्रीवियस लेक्चर है डिफरेंस बिटवीन जीन एंड एलील, उसके अंदर आप इसको ज़रूर पढ़ सकते हैं। तो ये एक फिजियोलॉजी, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी बेसिकली होता है हम फंक्शन की स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी जो होती है बायोलॉजी के अंदर। तो हमारे पास जो है आज हम दो अलील का फंक्शन देखना है। ठीक है, कि दोनों अलील फंक्शन कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप देखें ना डोमिनेंस रिलेशन, तो डोमिनेंस रिलेशन की हमारे पास चार टाइप हैं। सबसे पहले है कॉम्प्लीट डोमिनेंस, उसके बाद है इनकॉम्प्लीट डोमिनेंस, उसके बाद है को डोमिनेंस और उसके बाद है अवर डोमिनेंस। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीट डोमिनेंस को। ठीक है, अब स्टूडेंट कॉम्प्लीट डोमिनेंस जो है ये क्या है कि आपने मेंडल के दो लॉज जो हैं वो पढ़े थे। उसमें आपने पढ़ा था कि मेंडल के दो लॉज में उसने पी प्लांट जो था वो पी प्लांट लिया और पी प्लांट के सीड जो हैं, या आपने पढ़े थे कि सीड राउंड होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्योंकि इधर मैंने वो कॉम्बिनेशन बनाना है। आपने कॉम्प्लीट डोमिनेंस में पढ़ा था कि या तो सीड राउंड होंगे या फिर क्या होंगे, रिंकल्ड। ठीक है जी, तो इस तरह हमारे पास जो है इसको ज़रा गौर से ज़रा सुने, शाबाश। राउंड सीड की अलील कॉम्बिनेशन को हम कैपिटल आर से शो करते थे, रिंकल्ड को स्मॉल आर से शो करते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए ये जो कैपिटल आर है, जब मैं इसके गैमेट बनाऊंगा तो आपको पता है कि गैमेट के अंदर एक अलील आती है। ये मैं अब यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि एक क्यों आती है, दो क्यों नहीं आती, क्योंकि ये हमारा एक प्रीवियस लेक्चर है। मैंने ये वेरिएशन एंड जेनेटिक्स में एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है और हर वो चीज़ जो नई आ रही है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो चीज़ मैंने प्रीवियस पढ़ा दिया उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो राउंड में दोनों ही कैपिटल आर और रिंकल्ड में दोनों ही स्मॉल आर। ठीक है जी, अब आपको पता है कि इसको हम पुनेट स्क्वायर कहते हैं। इसके ज़रिए हम चीज़ों के कॉम्बिनेशन चेक करते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटीज़ देखते हैं। ले जी, अब हम इनको करते हैं मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर, इसी तरह फिर इस स्मॉल आर को इस कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर स्मॉल, फिर इस स्मॉल आर को इसके साथ स्मॉल आर कैपिटल आर। ठीक है जी, अब देखिए मेरे पास चार ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें चार फॉर एग्जांपल सीड है,
उनमें जो उनकी शेप, सीड की शेप को कंट्रोल करना है ना, एक कैपिटल आर है, दूसरा स्मॉल आर है। तो यह एक टर्म मैंने आपको पढ़ाई थी, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। मुझे बताएं ये कौन सी है? ये हेट्रो है, शाबाश। ये जो हमारे पास सिचुएशंस आ रही है इसको हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस। तो स्टूडेंट आपको फिर ये क्लियर हो गया। अब देखें, मैंने ये जो पेरेंट थे ना इसको हम पी कह लेते हैं, और ये जो मेरे पास जनरेशन आई है ना इसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन। अब मुझे ये बताएं कि ये जो हमारे पास F1 जनरेशन है वो सारे के सारे राउंड हैं, रिंकल्ड हैं, ये कॉम्बिनेशन है राउंड। ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है। तो हम इसके लिए कहते हैं ऑल आर अराउंड, और इस रिलेशन को हम बोलते हैं कंप्लीट डोमिनेंस, कि एक अलील के ऊपर दूसरी अलील पूरी की पूरी डोमिनेंट हो गई, और जो स्मॉल आर थी वो सारी की सारी क्या हो गई है? रिसेसिव। तो मुझे बताएं डोमिनेंस रिलेशन की जो पहली टाइप जो मैंने आपको पढ़ाई है वो कौन सी है? कंप्लीट डोमिनेंस। अब यहाँ पे ना एक चीज़ और है कि मेंडल ने ना टोटल आपको पता था 7 ट्रेट की स्टडी की थी, 7 ट्रेट लिए थे उसने। सीड की शेप, सीड का कलर, पोड की शेप, पोड का कलर, प्लांट की हाइट, फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर का कलर। तो ये टोटल मिलाकर कितने ट्रेट बनते थे? ये टोटल 7 ट्रेट बनते थे। अब क्वेश्चन ये है कि जो मेंडल के 7 ट्रेट थे ना वो कंप्लीट डोमिनेंस शो करते थे। समझ आ रही है? क्योंकि आपको पता है मेंडल ने जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस 7 के अलग-अलग करवाए थे, जो उसके पास F1 जनरेशन आई थी उसमें जो कैपिटल होता था वो डोमिनेंट हो जाता था सबके ऊपर। समझ आ रही है? फिर जब वो F1 का आपस में क्रॉस करवाता था तो क्या रेशो आती थी? 3:1। ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है। अब यहाँ पे एक ये चीज़ है नॉवल फिनोटाइप। स्टूडेंट जब आप कंप्लीट डोमिनेंस को पढ़ते हैं ना तो उसके अंदर एक पॉइंट आता है नॉवल फिनोटाइप। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, नॉवल का मतलब होता है न्यू ट्रेट। समझ आ रही है? कोई नई चीज़ आ जाना, नया ट्रेट आ जाना जो हमें पहले ना मिला हो। जैसा कि कैसे आपको पता है कि ये जो हमारे पास जितनी भी जनरेशन आई है F1, इसके जो पेरेंट है या तो राउंड है या फिर क्या है? रिंकल्ड। जब हमने उन दोनों का आपस में क्रॉस करवाया तो प्रोबेबिलिटी यही होनी थी या राउंड आएंगे या रिंकल्ड आएंगे, और तो कोई फिनोटाइप नहीं आनी। अगर इसके अलावा कोई और फिनोटाइप आ जाती, मतलब एक नई फिनोटाइप आ जाती, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉवल फिनोटाइप। और ये जो नॉवल फिनोटाइप है ये बेसिकली न्यू ट्रेट्स होते हैं। इसकी एग्जांपल अक्सर बच्चों को मैं पढ़ाते हुए ना एक रशियन डॉगमैन की एग्जांपल देता हूँ। वो एक इंसान है, आप भी उसको देखिएगा नेट पे। रशियन डॉगमैन जो है वो बिल्कुल इंसान है, लेकिन उसका सारा मुंह जो है उसके ऊपर बाल ही बाल है, इस तरह लगता है जिस तरह मंकी है। ठीक है? वो एक नई जनरेशन, मतलब नया ट्रेट आ गया। हालांकि उसके वालिदैन जो थे वो बिल्कुल ठीक थे, होमोस है वो भी ठीक ही है, लेकिन जस्ट ये है कि उसका पूरे का पूरा फेस जो है वो बालों से भरा हुआ है। ये ट्रेट उसका मंकी से मिलता है, ये नई फिनोटाइप आ गई। ठीक है? तो ऐसी फिनोटाइप को हम क्या बोलते हैं? नॉवल फिनोटाइप। नॉवल फिनोटाइप की मैंने 2-3 साल पहले पढ़ी थी, अभी मेरे जहन में आ गई कि ये जो रैट नहीं होते, रैट के कॉम्बिनेशन के बाद ना कुछ केसेस में उसके बेबी के अंदर ना कुछ नया ट्रेट आ जाता है। बच्चा जब पैदा होता है वो रेड कलर का होता है। ठीक है? तो ऐसी फिनोटाइप को हम क्या बोलते हैं? नोवल फिनोटाइप। तो मुझे ये बताएं कंप्लीट फिनोटाइप जो है उसमें क्या होता है कि एक अलील दूसरे पे कंप्लीटली 100% डोमिनेंट हो जाती है और दूसरी रिसेसिव हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट डोमिनेंस। जी स्टूडेंट, कंप्लीट के बाद ना हम चलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरफ। ठीक है जी स्टूडेंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपको एक चीज़ तो ये क्लियर होनी चाहिए कि हमारे पास 1899 में ना एक साइंटिस्ट था कार्ल कोरेंस। ठीक है जी, कार्ल कोरेंस के बारे में मैंने प्रीवियस भी पढ़ाया था आपको कि कार्ल कोरेंस, डी वेरीज एंड स्कर्मिच, तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर जो है मेंडल के काम को दोबारा रीडिस्कवर्ड किया था। ठीक है, बहरहाल देखें यहाँ पे जो हमारे पास कार्ल कोरेंस है ना, इसने 1899 में क्रॉस करवाया। असल में आपको पता है कि मेंडल ने जो काम किया था वो किया था 1866 में। ठीक है, मेंडल ने ये सारी रेशो बताई थी मोनो हाइब्रिड में कि जब भी हम पेरेंट को आपस में क्रॉस करवाते हैं तो जो ट्रेट डोमिनेंट होता है वो अगली जनरेशन में सारे के सारे ऊपर डोमिनेंट शो कर देता है, दूसरा ट्रेट रिसेसिव हो जाता है। इसने उस बेस पे क्रॉस करवाया। इसने क्या किया, एक प्लांट है जिसका नेम है फोरोकोलाक,
इसने वो फोरोकुलाक प्लांट लिया, इसको जैलेबा प्लांट भी कहते हैं, आप इसको देख भी सकते हैं। इसकी ना दो मतलब के दो तरह के फ्लावर हैं, 2 डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर पैदा करता है। या तो इसके फ्लावर, कुछ फ्लावर ऐसे हैं जो रेड होते हैं और कुछ फ्लावर ऐसे हैं जो वाइट होते हैं। मेरी बात को ज़रा गौर से सुनना है। ये रेड फ्लावर मैंने बना लिया, ये ब्लू है, लेकिन आप फ़र्ज़ कर लीजिए वाइट है, ठीक है। 2 तरह के फ्लावर हैं। अच्छा जी, कौन साइंटिस्ट है? कार्ल कुरेंस। अब रेड और वाइट का आपस में क्रॉस करवाता है। मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि रेड के अंदर जो कलर को कंट्रोल करने वाला कॉम्बिनेशन है ना, वो है जी R1, वाइट के अंदर जो है वो है जी R2, ठीक है जी। मुझे ये बताएं, अकॉर्डिंग टू मेंडल डोमिनेंट ट्रेट कौन सा होगा? रेड। और वाइट क्या होगा? रिसेसिव। इसका मतलब है जब हम इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो सारे के सारे क्या होने चाहिए? फ्लावर रेड होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मेंडल। मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? देखें जी, अब मैं ना इसके गैमेट बना लेता हूँ। इसके गैमेट बन जाते हैं 2 R1 और इसके साथ है जी R1। और इसी तरह ये जो है इसके भी मैं 2 गैमेट बना लेता हूँ, R2 और इसके साथ है जी R2। लें जी, अब ये जो दोनों है ना, इनका मैं करवाता हूँ क्रॉस। ये है जी R1, R2, R1, R2, R1, R2, R1, R2। स्टूडेंट देखें, मुझे ये बताएं, सब में R1 है, सब में R2 है। R1 रेड को कंट्रोल करता है, R2 किसको कंट्रोल करता है? वाइट को। अकॉर्डिंग टू मेंडल मुझे ये बताएं, सारे के सारे फ्लावर का कलर किस तरह का होना चाहिए? रेड। लेकिन रेड नहीं होता, सारे के सारे फ्लावर का कलर हो जाता है पिंक। समझ आ रही है? सारे के सारे फ्लावर का कलर क्या होता है? पिंक। अब ये क्या होता है कि इसका मतलब है ये मेंडल के लॉ को तो फॉलो नहीं कर रहा। ये जो जिस तरह मेंडल ने कहा था कि भाई कोई भी ट्रेट है प्लांट का या एनिमल्स का, जब आप एक ट्रेट को आपस में कंट्रोल करते हैं, आपस में उसका क्रॉस करवाते हैं, फॉर एग्जांपल उसके 7 ट्रेट की मैंने बात की थी, उसकी हाइट और बाकी जितनी भी हैं जो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर इंडिपेंडेंट असार्टमेंट ऑफ सेग्रीगेशन में पढ़ा के आया हूँ, उसके मुताबिक तो ये फॉलो नहीं कर रहा उसको। ठीक, इसका मतलब है मेंडल का लॉ फिर गलत हो गया। ठीक है, इसका भी मैं आपको आंसर देता हूं कि वो लॉ गलत हुआ है या क्या हुआ है, उसकी क्या वजह है। बहरहाल देखिए नेक्स्ट क्या करता है कि यही साइंटिस्ट ना, ये आपको पता है P है और ये जनरेशन कौन सी है? F1 का आपस में क्रॉस करवाता है। 2 सीड लेता है। हम 2 सीड्स को ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक लिया जी जनाब R1 और दूसरा है जी R2। इसका आपस में क्रॉस करवाता है R1 और R2 का। लें जी, इसके बनाए हम गैमेट्स, इसके गैमेट्स बनाएंगे तो ये बन जाएगा R1 और इसके बाद है जी R2। ये बन गया जी R1 और इसके बाद है जी R2। ठीक हो गया जी। अब इन दोनों का आपस में हम F1 का आपस में जब क्रॉस करवाते हैं, करवाने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे ये देखें कि क्या होता है कि जी R1 और R1 आपस में जब क्रॉस, इसका R1 का फिर इसके साथ R1 और उसके साथ R2, फिर इस R2 का R2 और उसके साथ है जी R1, फिर इस R2 का इसके साथ R2 मल्टीप्लाई बाई R2। जी शाबाश। अब मुझे ये बताएं कि ये जो R1 है ये क्या है? रेड। शाबाश। मेरे पास एक जो है वो हो गया जी रेड और ये 2 क्या है? पिंक। वेरी गुड। और ये 2 क्या, एक क्या है? रेड। बताएं जी मेरे पास रेशो क्या आई है? 1:2:1। अब मज़े की बात आपको बताऊं, मेंडल जब क्रॉस करवाता था F2 का आपस में तो उसकी रेशो क्या आती थी? 3:1। कौन सी रेशो होती थी? ये फिनोटाइप थी। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट और मज़े का जो है वो पॉइंट है आप सब के लिए। मेरी बात को ज़रा गौर से सुनना है। मेंडल जो F2 का क्रॉस करवाता था रेशो आती थी 3:1, लेकिन मुझे बताएं ये मेंडल की फिनोटाइप रेशो थी, मेंडल की जीनोटाइप रेशो क्या आती थी? अगर आपको याद हो तो वो रेशो आती थी 1:2:1 जीनोटाइप उसकी रेशो थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए मज़े की बात ये है कि इसकी फिनोटाइप रेशो 1:2:1 है और इसकी जीनोटाइप रेशो भी यही है। जीनोटाइप क्या होती है? अलील के कॉम्बिनेशन। ये देखिए दोनों कैपिटल R, ये दोनों ही
1 1, ये दोनों ही 2 2 और ये दोनों ही कॉम्बिनेशन। इसका मतलब फिर ये हो गया कि हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो F2 का आपस में क्रॉस करवाने से जनरेशन आई है उसकी जो फिनोटाइप रेशियो है वही उसकी क्या है, जीनोटाइप रेशियो। तो मुझे ये बताएं फिर इसमें एक क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको शायद याद हो, आपने पढ़ा हो कि अगर किसी भी चीज़ की जीनोटाइप रेशियो फाइंड करनी हो तो कौन सा क्रॉस करवाते हैं, टेस्ट क्रॉस। कौन सा क्रॉस करवाया था, टेस्ट क्रॉस। तो हमारे पास जो उसकी फिनोटाइप है वही उसकी जीनोटाइप है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिर एक चीज़ हमें ये क्लियर हो गई कि हमें यहाँ पे नो नीड फॉर टेस्ट क्रॉस, ठीक है जी, हमें यहाँ पे टेस्ट क्रॉस की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास जो है हो गया जी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ पे ना एक चीज़ और है, आपके जहन में ये क्वेश्चन तो ज़रूर आया होगा, सर यहाँ पे आपने कैपिटल आर स्मॉल आर का वर्ड यूज़ किया, यहाँ पे आपने कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर 1 2। तो स्टूडेंट बात इस तरह है कि यहाँ पे हम जो डोमिनेंट होता है उसको कैपिटल आर से शो करते हैं, जो रिसेसिव हो जाए उसको हम स्मॉल आर से। इसमें डोमिनेंट रिसेसिव का केस ही नहीं हुआ, इसमें तो दोनों ने पार्टिसिपेट किया है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुई है। अब ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को ज़रा थोड़ा सा मैं आपको बता दूं ताकि आपको ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जो कंप्लीट डोमिनेंस होती है ना उसमें दो अलील हैं किसी भी ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए, एक क्रोमोसोम पे, दूसरी उसके होमोलोगस क्रोमोसोम पे। इसमें क्या होता है, एक डोमिनेंट हो जाती है दूसरी रिसेसिव, ये अपने आप को पूरा शो करेगी, ये शो ही नहीं करती। इनकम्प्लीट में क्या होता है कि ये भी शो करेगी और ये भी शो करेगी, दोनों ही 50-50% शो करेंगे। जब दोनों 50-50% शो करती हैं तो दोनों का रिजल्ट फिर ब्लेंड आता है, समझ आ रही है। जैसा कि अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आपके पास दूध है वाइट कलर का, उसमें आप डालते हैं स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी रेड है, मिल्क वाइट है, तो जो हमारे पास दोनों को मिक्स करके कॉम्बिनेशन आएगा वो कौन सा आएगा, पिंकिश सा। तो हमारे पास इसी तरह ये है, ये पिंक कलर की कॉम्बिनेशंस आते हैं। अब एक चीज़ और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि अक्सर जो है मैं बच्चों को MCQs भी देता हूं। अगर मैं आपको कहूँ टेस्ट क्रॉस इज इक्वल टू, दो रिजल्ट, इसके दो जवाब हो सकते हैं। टेस्ट क्रॉस इज इक्वल टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ एनी कॉम्बिनेशंस, एक। दूसरा ये है कि मुझे ये बताएं स्टूडेंट के टेस्ट क्रॉस जो है वो किस किस चीज़ के आपस में मिलाने से किया जाता है। आपको पता है कि हेट्रोजाइगस को चेक करने के लिए कि वो उसमें दोनों ही अलील एक जैसे हैं या एक कैपिटल और दूसरी स्मॉल है, किसके साथ मल्टीप्लाई करते थे, रिसेसिव फीमेल के साथ। अगर आपको याद हो, अगर आपने लेक्चर लिया हो मेरा टेस्ट क्रॉस वाला, तो फिर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो मैंने फिर बताया मुझे डोमिनेंस रिलेशन में कितनी कॉम्बिनेशन आज पढ़ाए हैं, दो। पहला क्या था, कंप्लीट डोमिनेंस, और दूसरा क्या है, इनकम्प्लीट। तो स्टूडेंट मैं अपना लेक्चर जो है वो यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ, मैं मिलूँगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज के लिए